आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और वो टॉपिक है एंटी रिंकल नेचुरल रेमेडीज फॉर रिंकल्स। रिंकल का मतलब आप सब लोगों को पता ही है। रिंकल बेसिकली एक एजिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन है जो कि चाहेगा कि उसके चेहरे पे जो है वो बुढ़ापे की निशानियां नजर आना शुरू हो जाएं या झुर्रियां नजर आना शुरू हो जाएं। तो जो रिंकल्स हैं बेसिकली वो बनते कैसे हैं? एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है, इसको रोका नहीं जा सकता। बुढ़ापे में तो आना ही आना है और एजिंग तो होनी ही होनी है। बट स्टिल इस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकते हैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से, कि जिसकी वजह से जल्दी जो है वो चेहरे पर आपकी उम्र से पहले ही आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां नमदार होना शुरू हो जाएं। तो वो क्या वजूहत है जिनकी वजह से आपकी अर्ली एजिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल के अंदर दो चीजें आती हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपकी खाने पीने की रूटीन और आपकी एक्टिविटी और आपकी एक्सरसाइज की रूटीन। तो जो हमारी खाने पीने की रूटीन है जिसकी वजह से जो है झुर्रियां नमूदार जल्दी हो सकती हैं, उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो शुगरी आइटम्स, यानी कि वो ऐसी खुराक जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा हो। चीनी, आसान अल्फाज में उर्दू में कहूँ, मिठास और शुगर, चीनी, इसका इस्तेमाल जो है वो अगर बहुत ज़्यादा किया जाए तो वक्त से पहले इंसान अपने उम्र से 10 साल बड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये मशवरा दूंगी कि अपनी डाइट के अंदर आप लोग मीठा कम करें। जो कोला ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, उनका इस्तेमाल प्लीज़ आप लोग कम करें ताकि आप लोग जल्दी बुढ़ापे की तरफ मत जाएं। इसके अलावा जंक फूड, सारी मीठी चीज़ें जो हैं, बेकरी आइटम्स, इनको अवॉइड करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें बिकॉज पानी जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्प रखता है। और अगर आपका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा तो आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ और रिंकल्स बहुत जल्दी ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर चिकनाई, फैट का मुनासिब इस्तेमाल करें, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अगेन आप लोगों का वज़न जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और इंसान अपनी एज के साथ साथ अपने वज़न मोटापे की तरफ भी अगर चलता जाए तो कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियाँ, ओवरऑल आपकी बॉडी के ऊपर झुर्रियाँ जो है वो जल्दी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो है एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी। हमारी आजकल की लाइफ में जो है वो ज़्यादातर लोग अपने ऑफिस आवर्स ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो प्रॉपर वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर जोर डालना, स्ट्रेस डालूंगी कि एक्सरसाइज का मुनासिब मिकदार में रूटीन में, अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल, उसको ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन टू रिमेन फ्रेश, टू रिमेन यंग एंड हेल्दी स्किन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप अपनी झुर्रियों को जल्दी नमूदार होने से रोक सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, वो है आपका स्ट्रेस लेवल, कि आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को ज़रा नॉर्मल रखेंगे, कम रखेंगे, तो आपके चेहरे के ऊपर, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर झुर्रियाँ नहीं जल्दी सामने आएंगी। लेकिन वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी इस तरह की होती है कि वो लोग स्ट्रेस ना चाहते हुए भी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अर्ली एजिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल को कम रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आप कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़, कुछ आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी तब्दीलियाँ जो आपकी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है आपकी ईटिंग हैबिट्स में मैंने पहले उन चीज़ों का जिक्र किया जो कि आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपकी झुर्रियाँ जो है वो जल्दी नमूदार ना हो। उसके अंदर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट के अंदर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खास तौर पे वो वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट्स यूजुअली सब अच्छे होते हैं, सबके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को फ्रेश और हेल्दी रखते हैं। लेकिन कुछ खास फ्रूट्स हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए। सिट्रस फ्रूट्स आपके चूँकि रिच होते हैं विटामिन सी के अंदर, और विटामिन सी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, तो सिट्रस फ्रूट्स को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा जो है बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। प्लस आप अपने ये सेब हो गया, गाजर हो गया, दे रिच इन विटामिन ए।
सो कुदरत ने हमें ऐसी बहुत सारी जो है वो नेमतों से नवाजा है, जिनके अंदर फल और सब्जियां जो हैं वो बहुत ऐसी कुदरती नेमतें हैं जिनको हमें अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं आपकी हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए। इसके अलावा मैंने पहले भी इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में, और गर्मियों में तो शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी लुकिंग और प्लम्प लगेगी। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, जिसमें नट्स होते हैं, आलमंड हो गया, अखरोट हो गया, इन चीज़ों के अंदर जिंक होता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्दी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी स्किन को ज़्यादा देर तक यंग रखने के लिए, हेल्दी फ्रेश रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी आपको मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अच्छा, ये अभी तो मैंने आपसे अभी तक जितना ज़िक्र किया है वो आपकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में ज़िक्र किया है। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपनी डेली लाइफ़ में रूटीन में शामिल करें। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सन प्रोटेक्शन है, यानी कि धूप से बचना। एजिंग का जो है वो कुदरती वैसे तो एक अमल है, लेकिन इस चीज़ को जो स्पीड अप कर सकती हैं चीज़ें, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल सूरज की शुआओं का है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी शुआएँ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और वो एजिंग को प्रोसेस को स्पीड अप ऐसे कर सकती हैं कि हमारे स्किन के अंदर कोलेजन इलास्टिन टिश्यू का डैमेज करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पे झुर्रियाँ, ओपन पोर्स, फाइन लाइंस और क्रीजेस पड़ना शुरू हो जाती हैं। आपकी जेल जो है वो लटकना शुरू हो जाती है, ढलकी भी महसूस होना शुरू हो जाती है। आपकी नेज़ोलेबियल लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आपकी आंखों के साइड पे जो क्रोज फीट है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो सन प्रोटेक्शन की दो जो हैं वो मेन तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत लाजमी है, ख़ासतौर पे हमारे सोसाइटी में जिस तरह की बहुत ज़्यादा धूप होती है गर्मियों में, और हमें अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से सनब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनब्लॉक आपको आपके डॉक्टर, आपके स्किन स्पेशलिस्ट ही रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिजिकली भी अपने चेहरे को धूप से बचा सकते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉइस्चराइजेशन। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना इज़ द की फॉर अ हेल्दी एंड फ्रेश स्किन, बिकॉज जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, जो मॉइस्चराइज स्किन नहीं होती, ऑब्वियसली उसके ऊपर रिंकल्स और झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा नमूदार होती हैं। तो आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज रखेंगे, आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स और झुर्रियाँ देर से आएंगी, अर्ली एजिंग नहीं होएगी आपकी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जिसके एंटी एजिंग के तौर पे आपकी स्किन को हेल्प कर सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली हमारी स्किन का जो है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नेचुरल एक पार्ट है, और विद एजिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो हाइलुरोनिक एसिड अपनी डेली स्किन के रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि आप अर्ली एजिंग की तरफ मत जाएं। और इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉइस्चराइजेशन, एंड हाइलुरोनिक एसिड शुड बी इन योर डेली स्किन केयर रूटीन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एंटी रिंकल्स के तौर पे यूज़ एडवाइस करते हैं। उसके अंदर आ जाता है विटामिन सी प्रोडक्ट्स। विटामिन सी प्रोडक्ट्स जो है वो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है उनको स्किन पे लगवाना, कुछ ऐसे सीरम्स हैं आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल करें। विटामिन ए प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको हम रेटिनॉल डेरिवेटिव्स कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए डेरिवेटिव्स जो होते हैं बेसिकली वो स्किन के लिए मिरेकल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। वो उनका जो कॉन्टिन्यूअस यूज़ है वो आपकी स्किन को झुर्रियों से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। बट अगेन, विटामिन ए डेरिवेटिव आपको हमेशा अपने स्किन के डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि आपने इसको किस अमाउंट में लगाना है और कितनी दफ़ा हफ्ते में लगाना है, बिकॉज अगर उसका एक्सपेक्टेडली ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो वो आपकी स्किन को इरिटेंट के तौर पे आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है और इरिटेट कर सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर पेप्टाइड्स हैं, कोएंजाइम क्यू है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, वो आपको अपनी डेली स्किन के रूटीन में ज़रूर शामिल करने चाहिए।